हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स, जिसे डेविड गोगन्स ने लिखा है। इस किताब का नाम ही सब कुछ कहता है, अपने माइंड को मास्टर करें और ऑड्स को हराएं। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बुली किया गया, पीटा गया और अब्यूज किया गया। उसका वजन बहुत ज्यादा था, स्कूल में वो कुछ खास नहीं कर पाया और पूरी तरह से एक फेलियर था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और उस दिन ये इंसान डेविड गोगन्स बना। कांट हर्ट मी इस बारे में है कि कैसे डेविड गोगन्स ने सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और हार्डवर्क से खुद को अमेरिका के सबसे फिटेस्ट एथलीट में से एक में बदल दिया, जो पहले ओवरवेट और डिप्रेस होने से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और वर्ल्ड क्लास पर्सनल ट्रेनर बने। जब फिट होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं। हम बहुत बिजी हैं, हम सोते रहते हैं और हम ये नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं? डेविड गोगन्स ने बहाने बनाना बंद किया और अपनी लाइफ को 100% देना शुरू किया। अगर आपने इनका नाम सुना है तो शायद इसलिए क्योंकि वो एयरफोर्स सर्विसमैन और नेवी सील रह चुके हैं और वो 24 घंटों में सबसे ज्यादा पुलअप्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। वो एक रिकॉर्ड सेटलिंग एथलीट है जिन्होंने 60 अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स को कंप्लीट किया। ही इज वन ऑफ द टफेस्ट पीपल अलाइव टुडे। इन सालों में डेविड गोगन्स ने बहुत से इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जिसे उन्होंने इस बुक में शेयर किया, जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे। इस बुक में 11 चैप्टर दिए गए हैं और हर चैप्टर के साथ एक चैलेंज दिया गया है, जो डेविड चाहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। लेकिन इससे पहले कि आप इस अमेजिंग बुक में खो जाएं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक्स। इनका बर्थ न्यूयॉर्क में 1975 में हुआ। गोगन्स का बचपन बेपरवाह सा नहीं रहा, जो काफी सारे लोगों के साथ होता है। बजाय अपने दोस्तों के साथ खेलने और अपनों के साथ रहने के, गोगन्स अपने अब्यूसिव पिता के गुलाम की तरह थे। उनके पिता अपनी फैमिली के लिए मैनिपुलेटिव और बहुत ही अब्यूसिव थे, खासतौर पर उनकी मां के लिए। उनके पिता हिंसक थे और इन सभी को अक्सर मारा करते थे। वो किसी ऐसी चीज में पैसा खर्च नहीं करते थे जिनमें उनका खुद का निजी फायदा ना हो, इसलिए इनमें से कभी कोई डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास नहीं जा सका। बहन, जिसने सभी को शुरुआती पढ़ाई थी, उसने ही ये भी सिखाया कि आपको किसी की स्माइल या डांट से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा स्माइल करते थे लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे, जबकि उनकी बहन चिल्लाती थी लेकिन उनकी बहुत परवाह करती थी। गोगन्स को एक बार कान में इन्फेक्शन हो गया तो एक जिम्मेदार पेरेंट होने के नाते गोगन्स की मां उनको हॉस्पिटल ले गई। ट्रेनिस, गोगन्स के पिता, जो कि एक बिजनेसमैन थे, जब उनकी फैमिली पैसे खर्च करती थी तो वो इस चीज को सख्त नापसंद करते थे, चाहे उनकी बच्चों की हेल्थ ही दांव पर क्यों न लगी। 8 साल की उम्र में उनकी मां उन्हें एक इंडियाना नाम की जगह पर ले गई ताकि उनके बच्चों को उनके पिता से बचाया जा सके। लेकिन उस कस्बे में वो अकेला एक ब्लैक बच्चा था और वो जल्द ही नफरत का शिकार होने लगा। अपने पिता से मिली सफरिंग के कारण वो हकलाने लगा, उनके बाल झड़ गए और स्किन में कई जगह पैचेस में रंग उड़ने लगा और दूसरे कलर्स में तब्दील हो गया। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहा करते थे। लगातार मिलने वाले इमोशनल और फिजिकल अब्यूज के टॉक्सिक स्ट्रेस का एक बच्चे की लर्निंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और बच्चे के बढ़ने के दौरान उसे कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये इनका बचपन था। आई एम श्योर कि हम में से सभी का डेविड से बेहतर बचपन रहा है ना? अब चलिए बढ़ते हैं आपके लिए उनके चैलेंज की ओर। ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपको आज चैलेंज कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन आपको रोके हुए हैं? क्या बहाने आप बना रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की भी कोशिश ना करें। ट्रुथ हर्ट्स। देखिए, जिंदगी मुश्किल है और इसके फेयर होने की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ जो होता है वो आपके ही कारण होता है। खुद को अपनी लाइफ में होने वाली सभी चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराएं, नहीं तो आप कंट्रोल खो देंगे। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, और सोचने के लिए ये खतरनाक चीज है। लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करते, सिर्फ आपकी अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं। गोगन्स कहते हैं कि उनकी लाइफ में एक नए रिचुअल की शुरुआत हुई। रिचुअल सिंपल था। वो रोज हर रात अपने चेहरे और अपने सर को शेव करते और खुद के साथ रियल रहते।
खुद को बोलते कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, वो भी जोर से बोलते, वो गोल सेट करते, उन्हें नोट्स की तरह लिखते और जिसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं उस पर चिपका देते, जिसमें देखकर वो रोज शेव किया करते थे, ताकि रोज वो खुद को अपने सेट किए हुए गोल्स के प्रति अकाउंटेबल ठहरा सके। अपना बिस्तर ऐसे बनाओ जैसे आप मिलिट्री में हो, अपने कपड़े पहनो, अपना सर रोज शेव करना, घास काटना और बर्तन धोना। बदलने का एक रास्ता है खुद के साथ रियल होना। अगर आप कुछ नहीं जानते और कभी स्कूल नहीं गए, तब कहो कि मैं गवार हूँ। खुद से कहो कि मुझे खुद को अपलिफ्ट करके काम करना होगा, नहीं तो मैं जिंदगी में पिछड़ता जाऊंगा। अगर आप शीशे में देखते हैं और आपको एक मोटा इंसान दिखाई देता है, तो खुद से ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करने की जरूरत है। सच कहो कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। अब सच्चाई को एक्सेप्ट करो और वर्कआउट करना या रनिंग करना या वॉकिंग करना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। खुद को चुनौती दो, सीखने को लेकर एक ऑब्सेशन डेवलप करो और एक पर्पस के साथ जियो। जब तक डेविड ग्रेजुएट होते, उन्हें मालूम था कि जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया है वो ना तो एक परफेक्ट फैमिली से आया है, न ही भगवान का दिया हुआ है। ये खुद की जिम्मेदारी लेने से आया है, जिसने उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट भर दी। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आगे का रास्ता दिखाती जाती है। तो अब वक्त है खुद से नजर मिलाने का। अपनी इनसिक्योरिटीज, सपने और गोल्स को लिखो और अपने शीशे पर चिपका दो। अगर आपको ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, खुद को याद दिलाओ कि अभी मेहनत करनी है, क्योंकि आप अभी उतने स्मार्ट नहीं बने हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू और फाइंडिंग योर एलिमेंट को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने के लिए कुकू एफएम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आशा करते हैं कि आप सभी ने कुकू एफएम की ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की हजारों बेस्ट किताबों को, बायोग्राफीज को और स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत है सालाना 399 रुपए, लेकिन अगर आप RBC 50 कूपन कोड यूज करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 200 रुपए में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द इम्पॉसिबल टास्क। अब उन्होंने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने के लिए ब्रेन वॉश करना शुरू किया। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। देखिए, हमें शुरू से समाज में लोगों द्वारा ये सिखाया जाता है कि हमें दुख नहीं देखना चाहिए, दुख बुरा होता है, सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमें स्वर्ग के ही सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो बात सीधी सी है, खुद को चैलेंज करना सीखना है और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे? अगर गोविंद खुद के स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद को फेस करना पड़ता, लेकिन इस चीज ने उन्हें ट्रैक पर बनाए रखा। गोगिंस कहते हैं कि उस मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना, इस चीज ने मुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए मोटिवेट किया और नतीजा मैं टफ होता गया और टफ और रेजिलेंट होने में मुझे मेरे गोल्स तक पहुंचने में मदद की। एक जरूरी सीख यहाँ पर यह है कि हम डिस्कम्फर्ट को प्यार करें। कुछ ऐसी चीजें ढूंढें जिन्हें करना मुश्किल हो और बहुत जल्दी आप ज्यादातर लोगों से ज्यादा टफ बन जाएंगे। यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है कि अपने कंफर्ट जोन से रेगुलर बेसिस पर बाहर निकलते रहें। अपने जर्नल निकालें और वो चीजें लिखें जो आपको करना पसंद नहीं है या जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, खासकर वो चीजें जो आप जानते हैं कि आपके लिए अच्छी हैं। टेकिंग सोल्स। ये चैप्टर माइंडसेट, मेंटल टफनेस, सेटबैक्स और नजरिए के बारे में बात करता है। एक कहावत है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही होता है। लाइफ में सब कुछ एक माइंड गेम है। डेविड अपनी सील ट्रेनिंग के हेल वीक को याद करते हैं, जो कि आपको फिजिकली ट्रेन कर देता है और बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति की मांग करता है। ज्यादातर सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन हेल वीक को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि ये आपके कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को एक्सपोज करे। डेविड के अनुसार उनकी टीम को ऊपर उठाने और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल था। वहां पर एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकी पीट कहते थे। वो डेविड और उनकी टीम पर बहुत ज्यादा क्रूअल थे। टीम के लीडर होने के नाते डेविड नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से वो कमजोर दिखें और उन्होंने ये इंश्योर करने के लिए बहुत मेहनत की कि उनकी टीम मोटिवेटेड रहे। यहाँ तक कि उन्हें घुटने में भी इंजरी हो चुकी थी। डेविड ने फिर भी बढ़ चढ़कर एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया और अपनी टीम को हर रेस में जीत दिलाई। किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को चुने जिसमें अभी आप हैं। आपके सामने कौन है? ये आपके टीचर्स या कोच हैं, आपके बॉस हैं या एक नाराज क्लाइंट है, फर्क नहीं पड़ता। वो आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं।
एक तरीका है ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट अर्न करने का बल्कि बाजी पलटने का, और वो है एक्सेलेंस। आर्मर्ड माइंड। हेल वीक इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बताया जा सके कि एक इंसान उसकी सोच से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखता है। ये ह्यूमन पोटेंशियल की पॉसिबिलिटीज के प्रति आपके दिमाग को खुलता है और उसके साथ आपकी मानसिकता में भी एक बदलाव लाता है। आपको इसके बाद ज्यादा ठंडे पानी से या पूरे दिन पुशअप करने से डर नहीं लगता। आपको एहसास होता है कि फर्क नहीं पड़ता वो आपके साथ क्या करते हैं, वो कभी आपको तोड़ नहीं सकते। एक आर्मर्ड माइंड डेवलप करना, ऐसा माइंडसेट जो इतना कठोर और हार्ड हो कि ये बुलेट प्रूफ बन जाए। आपको अपने सभी डर और इनसिक्योरिटीज के सोर्स तक पहुंचने की जरूरत है। डेविड का पांव टूट गया था। उनके इंस्ट्रक्टर उनके लिए बहुत क्रूअल थे। सभी सोचते थे कि वो कभी हेल वीक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये शख्स डेविड गोगिंस सभी को बताता है कि एक आर्मर्ड माइंड क्या कर सकता है। वो चैलेंज चाहते थे, वो चैलेंज ढूंढते और उन्हें अपने हाथ में लेते। उनकी परफॉर्मेंस कई और लोगों से बेहतर होती थी क्योंकि वो चैलेंज को ऐसी चीज की तरह देखते थे जिसे वो चाहते हैं। मुझे लगता है ये निशानी है एक लीडर और एक ऐसे पर्सन की जो हर उस चीज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं जिसे भी वो करते हैं। वो कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह एक्सेप्ट करें जैसे कि एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार मान लेने या पलट जाने से मना कर दें। आपको हर उस फील्ड में एफर्ट, वर्क और फ्रिक्शन डालना है जिसे आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं। आपके डिसएडवांटेजेस आपकी कहानी को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप बदल सकते हैं। एक लक्ष्य बनाएं और इसे ओवरकम करना या पाने को विजुलाइज करें। इमेजिन करें कि ये सक्सेस किस तरह दिखेगी और महसूस होगी, और ये भी कि आप रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को भी विजुलाइज करें। अकाउंटेबिलिटी मिरर के जरिए रोज के ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए विजुलाइजेशन का सहारा लें। कुछ ऐसी चीज हासिल करें जिसके बारे में आप सोचा करते थे कि ये इम्पॉसिबल है, और समझें कि क्यों आप खुद को एक निश्चित गोल की दिशा में पुश कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। डेविड गोगिंस, जिसने कुकी जार मेथड का यूज करते हुए एक 100 माइल की मैराथन दौड़ने की कोशिश की, जबकि पिछले 6 महीने में उन्होंने 1 माइल की रनिंग भी नहीं की थी। गोगिंस यूएस नेवी सील का हिस्सा थे। वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन किसी भी तरह से एक रनर नहीं थे। इस चैप्टर में गोगिंस एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे कुकी जार मेथड कहते हैं। ये मेथड ऐसी टेक्निक है जिसमें आप स्ट्रगल के वक्त अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करके खुद को मोटिवेट करते हैं। आप अपनी सभी विक्ट्रीज की एक लिस्ट बनाएं जिसमें वो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस भी लिखे हों जो आपने ओवरकम किए हैं। एक साथ ये आपके लिए एक जार की तरह काम करेगा जो आपको ये याद दिलाता रहेगा और मोटिवेट करता रहेगा कि आपने लाइफ में कितना कुछ पाया है। अपनी कुकी जार के लिए कुछ सामान इकट्ठा करें। अपनी पिछली सभी जीत, हर सक्सेस, फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बड़ी थी या छोटी। ना सिर्फ अचीवमेंट बल्कि वो मुसीबतें भी जिन्हें आपने ओवरकम किया, इन सब को लिखें। सबसे पावरफुल टूल हमारे पास है, वो है हमारा माइंड, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन हमारे बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं। काम में, स्कूल में, रिलेशनशिप में, खेल के मैदान में या रेस कोर्स में हम खुद भी सेटल हो जाते हैं और हमारे बच्चों को भी उनके बेस्ट से कम पर सेटल होना सिखा देते हैं। और ये सब बाहर आता है, जुड़ता है और कई गुना होकर हमारी कम्युनिटीज और समाज में झलकता है। गोगिंस कहते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना और 3 घंटे के अंदर अपनी कार्डियो एक्सरसाइज करके काम पर पहुंचना पसंद है, और जब तक मेरे टीममेट्स ने अपनी कॉफी भी खत्म नहीं की होगी। ये मुझे एक मेंटल एज देता है, एक बेहतर सेल्फ अवेयरनेस देता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जिसने मुझे एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बनाया है। सुबह जल्दी उठना आपको लाइफ के सभी एरियाज में बेहतर बनाता है। फिजिकल चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग शामिल है, जिससे ये अपने अंदर चल रही बातचीत पर काबू पाने के लिए एक बेस्ट ट्रेनिंग बन जाती है, और एक नई मिलने वाली मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो आपको खुद को लगातार फिजिकली पुश करने से मिलती है, वो आपको लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी ऊपर उठाती है। बॉटम लाइन ये है कि लाइफ एक बड़ा माइंड गेम है। अकेला पर्सन जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हैं। तो खुद को बेहतर बनाएं, सुबह जल्दी उठें और कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। ये आपको फिजिकली स्ट्रांग तो बनाएगा ही, मेंटली भी मजबूती देगा। टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। गोगिंस कहते हैं कि मेरा वर्क एथिक मेरी कामयाबी में अकेला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, बाकी सब सेकेंडरी है। और जब बात हार्डवर्क की आती है, चाहे जिम में हो या जॉब पर हो, 40% रूल अप्लाई होता है।
मेरे लिए एक 40 घंटे का वर्क वीक मतलब 40% एफर्ट होता है। ये सेटिस्फैक्टरी हो सकता है, लेकिन ये भी एक अलग तरह की मीडियोक्रिटी सोच है। 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल ना हो। एक वीक में 168 घंटे होते हैं, जिसका मतलब ये है बिना अपनी एक्सरसाइज मिस किए अपने काम में एक्स्ट्रा टाइम डालने के लिए आपके पास कई घंटे हैं। इसका मतलब अपने न्यूट्रिशन को आसान बनाना, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ के हर दिन को एक 24 घंटे के मिशन की तरह बनाना है। ज्यादातर लोग अपने दिन के 4 से 5 घंटे वेस्ट कर देते हैं, और अगर आप इसे पहचानना और इसका यूज करना सीख जाएं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के रास्ते पर होंगे। एक मल्टीटास्कर बनने की बजाय अपने दिन को बांटें। पहले वीक में अपने पूरे वीक की फुल डिटेल्स लिखें कि किस चीज में आप कितना वक्त लगाने वाले हैं। दूसरे वीक में एक ऑप्टिमल शेड्यूल बनाएं और हर चीज को 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में रखें। अपना फोकस हर चीज में रखें और टाइम स्टैम्प के नोट्स बनाएं। तीसरे वीक में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए जो बिना आपकी नींद को सेक्रीफाइस किए आपके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करे। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। गोगिंस को रेंजर स्कूल जाना बहुत पसंद था, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर की दुनिया में क्या है, आपको अपने अंदर सब कुछ शुरू से ही शुरू करना होता है। फर्क नहीं पड़ता हम लाइफ में क्या अचीव कर चुके हैं, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। जिंदगी एक चलते रहने वाला खेल है, या तो हम बेहतर बन रहे होते हैं या बदतर। हमें हमारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एक बार ये हो जाए हमें नए गोल्स और नए रूटीन्स बनाने की जरूरत है, और अगले दिन फिर से जीरो से शुरू करने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है करें। अगर आपके आसपास के लोग पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जो नंबर 1 बनने के लिए किया जा सकता है वो कीजिए। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। कोगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे, लेकिन वो चूक गए क्योंकि वो कुछ वक्त के लिए अनफोकस्ड हो गए थे। जब वो पुलअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए, तो उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई। ये जरूरी है कि आप अपने काम का पोस्टमार्टम करें। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस मिशन में सक्सेसफुल रहे या अनसक्सेसफुल, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगा। हमें जरूरत है ऐसे लोगों से सराउंड रहने की जो हमें वो बताते हैं जो हमें सुनने की जरूरत है, ना कि वो जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन वो उसी वक्त हमें ये भी महसूस ना कराएं कि हम कोई इम्पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फेलियर फ्यूचर सक्सेस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में ही हारी और जीती जाती हैं, और जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते। हमारे थॉट्स हमारे साथ होते हैं। इन पर कॉन्शियसली ध्यान दें, ये आपको बर्बाद ना कर दे। जब रॉजर बनिस्टर 1950 में 4 मिनट में 1 माइल दौड़ने का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपर्ट्स ने उन्हें कहा कि नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज ने उन्हें नहीं रोका। वो एक के बाद एक फेल हुए, लेकिन वो लगे रहे, और जब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से 6 मई 1954 को 3 मिनट 59 सेकंड में ये दौड़ पूरी की, तो ना सिर्फ उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, इसे पॉसिबल साबित करके उन्होंने कई लोगों के लिए दरवाजे भी खोल दिए। 6 हफ्ते बाद उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया, और अब तक 1000 से ज्यादा लोग ये कारनामा कर चुके हैं, जिसे इंसानी क्षमता से ऊपर की चीज माना जाता था। अपने सभी फेलियर्स लिखें, अपने फेलियर से आने वाली सभी पॉजिटिव चीजें लिखें। डिस्क्राइब करें किस तरह आपने अपने फेलियर्स हैंडल किए। इनको वापस याद करें और उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सुधार सकते हैं। ये आप आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है। अपने कैलेंडर पर जाएं और जितना जल्दी हो सके खुद को अगले अटेम्प्ट के लिए शेड्यूल करें। व्हाट इफ बुद्धा का एक प्रसिद्ध कथन है कि लाइफ एक सफरिंग है। मैं एक बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वाकई इसका मीनिंग समझते थे, और आप भी समझते होंगे। इस दुनिया में बने रहने के लिए हमें बेइज्जती, टूटे हुए सपनों, उदासी और नुकसान के साथ संघर्ष करना होगा। यही नेचर है। हर एक जिंदगी इस दुनिया में अपने एक खास दुख के साथ आती है, और ये पेन आपको भी होने वाला है। आप इसे रोक नहीं सकते, और आप ये जानते भी हैं। ये बाहरी आवाज नहीं होती जो आपको तोड़ती है। आप खुद को क्या कहते हैं वो मायने रखता है। सबसे जरूरी बातचीत जो आप कर सकते हैं वो खुद के साथ है। जब कभी आप हार मान लेने के बारे में सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखें कि आपके अंदर का सेल्फ आपसे क्या कहता है। आप निश्चित रूप से एक डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ बाहर आएंगे। इस व्हाट इफ वाली अप्रोच को अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में यूज कीजिए। तो दोस्तों, दर्द को ढूंढो, सफरिंग से प्यार करो। गोगिंस कहते हैं
इसलिए मैंने दर्द को ढूंढा, सफरिंग से प्यार किया और आखिर में खुद सबसे कमजोर इंसान से प्लैनेट के सबसे टफ पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे बुरी कंडीशन सबसे अच्छी ट्रेनिंग कंडीशन होती है और तब से गोगिन्स कहते हैं कि मैंने खुद को डिस्कम्फर्ट को क्रेव करने के लिए ब्रेन वॉश किया। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं दौड़ने जाऊंगा। जब भी बाहर बर्फ गिर रही होगी मेरा माइंड कहेगा अपने जूते पहनो और एक दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने माइंड को मास्टर करें। सिर्फ आप अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं, जो कि ऐसे अकम्पलिशमेंट से भरी बोल्ड लाइफ जीने के लिए चाहिए जिन्हें लोग अपनी क्षमता से बाहर मानते हैं। विपत्तियों को खुद को बदलने के लिए अपने फील्ड में बदले, क्योंकि जब आप ड्रिवन होते हैं तो चाहे आपके सामने जो हो, चाहे रेसिज्म, सेक्सिज्म, इंजरी, डिवोर्स, डिप्रेशन, ओबेसिटी, ट्रेजेडी या गरीबी हो, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्यूल बन जाता है। कॉन्फिडेंस आता है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से। गोगिन्स कहते हैं कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैं जानता था जो कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया है वो किसी परफेक्ट फैमिली या गॉड गिवन टैलेंट से नहीं आया। ये आया है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से, जिसने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दी और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा आगे का रास्ता दिखाती है। गोगिन्स कहते हैं कि मुझे 5 बजे उठकर 3 घंटे के अंदर कार्डियो करके काम पर जाना पसंद था। ये मुझे मेंटल एज देता था, एक सेल्फ अवेयरनेस की बेहतर समझ और बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसने मुझे एक बेहतर सील इंस्ट्रक्टर बनाया। सुबह जल्दी उठना आपके लिए ये चीज़ें कर सकता है। ये आपको लाइफ के सारे एस्पेक्ट में बेहतर बनाएगा। जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है उसे पहले करें। अपना जर्नल निकालें और जो चीज़ें आपको पसंद ना हो या अनकंफर्टेबल बनाएं वो लिखें। खासकर वो चीज़ें जो आप जानते हैं कि आपके लिए सही हैं। अब जाएं और इन्हें एक एक करके करना शुरू करें। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन और चैलेंजेस को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुक FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC 50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दोस्तों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।